वैसे एक साल में लगभग 4 सीजन स्प्रिंग, समर्स, फॉल और विंटर होते हैं। लेकिन अगर बात करें हमारे एंशियंट हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो इंडिया में थ्रू आउट द ईयर 6 सीजन्स होते हैं, जैसे कि वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन, वर्षा ऋतु मॉनसून सीजन, शरद ऋतु मतलब पतझड़, हेमंत ऋतु प्री विंटर सीजन और शिशिर ऋतु यानी विंटर्स। अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो मॉनसून सीजन जून के एंड या जुलाई की शुरुआत में होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से होते क्लाइमेट चेंज के चलते मॉनसून सीजन कभी वक्त से पहले या फिर कभी बहुत लेट शुरू होता है। इसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान मौसम के भरोसे बैठे हमारे देश के किसानों को ही होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज खाली इन्हीं चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कई नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स, हरिकेन्स के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। इसी क्लाइमेट चेंज के चलते इंडिया में अभी बिपरजॉय नाम का एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन चल रहा था। लेकिन इस साइक्लोन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई भी साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से एक साइक्लोन फॉर्म होता है। वैसे जनरल टर्म्स में किसी भी वाटर बॉडी पर फॉर्म होने वाले रोटेटिंग क्लाउड को साइक्लोन कहा जाता है, जो कि लो प्रेशर वाले एरिया में गर्म और ठंडी हवा के मिलने की वजह से फॉर्म हो जाती है, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और तेज चलती हवाएं ये साइक्लोन को और लगातार बड़ा और तेज करती जाती है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वाटर बॉडी की सतह जितनी ज्यादा गर्म होगी तो उस पर इवापोरेशन की वजह से गर्म हवा उतनी ज्यादा बनेगी और इस गर्म हवा की वजह से वहां पर किसी साइक्लोन के बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा हाई होंगे। एक साइक्लोन ट्रेवल करते वक्त अपने रास्ते में आई हर चीज को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। कई मामलों में तो एक साइक्लोन ने ही पर्टिकुलर एरिया की पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है। वैसे ग्लोबली इन साइक्लोन्स को 5 कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी साइक्लोन की पहली स्टेज को डिप्रेशन या फिर स्फीयर डिप्रेशन कहा जाता है, दूसरी स्टेज को साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, इसी तरह लास्ट स्टेज को सुपर साइक्लोनिक स्टेज कहा जाता है। अगर बात करें हिस्ट्री में आए बड़े बड़े साइक्लोन्स की तो साल 2005 में आए हरिकेन कैटरीना की वजह से $100 बिलियन और 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान को नुकसान हुआ था। वहीं पर अगर हम इंडिया में आए स्फीयर साइक्लोन्स की बात करें तो साल 1970 में आया भोला साइक्लोन से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 1999 में आए ओडिशा साइक्लोन में भी हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और हाल ही में 2021 में आए साइक्लोन ताउते में भी 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। द बिपरजॉय साइक्लोन। इन सभी साइक्लोन्स को छोड़कर अगर हम प्रेजेंट की तरफ आए तो साल 2023 में इस टाइम बिपरजॉय ने पाकिस्तान के साथ गुजरात के कच्छ, राजकोट जैसे इलाकों और राजस्थान के कुछ एरियाज में भारी तबाही मचाई है। बिपरजॉय 2021 में आए ताउते साइक्लोन की तरह एक क्लास 4 यानी वेरी सीवियर साइक्लिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वैसे तो हर साल बे ऑफ बंगाल की तरफ से 4 से 5 साइक्लोन्स आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों से हाई क्लास साइक्लोन्स जैसे कि क्लास 4 या क्लास 3 के साइक्लोन्स के केसेस काफी बढ़ चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू है। सबसे पहले इस इशू के पीछे की वजह जानने से पहले बिपरजॉय के ओरिजिन को जानते हैं, क्योंकि बिपरजॉय अरेबियन सी पर होने वाला आज तक का सबसे लंबी ड्यूरेशन वाला साइक्लोन रहा। बिपरजॉय को सबसे पहले 6 जून को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के द्वारा नोटिस किया गया, जो कि खाली 48 आवर्स के बाद एक हाई इंटेंसिटी साइक्लोन में चेंज हो जाता है और 11 जून तक ये साइक्लोन एक कैटेगरी 3 का साइक्लोन बन जाता है और 165 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेवल करने लगता है, जो कि 16 जून को इंडिया के नलिया गुजरात में 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साथ पहुंचता है। साथ ही में बिपरजॉय का इफेक्ट पाकिस्तान के कराची पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि गुजरात और प्रोबेबल अफेक्टेड एरियाज के लोगों को पहले से ही वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि IMD बहुत ही पहले से इस साइक्लोन पर नजर रखे हुए था, जिससे कि वक्त रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से बचा लिया गया। इसीलिए इस सीवियर साइक्लोन में अभी तक 13 कैजुअलिटीज को रिकॉर्ड किया गया है। वैसे तो हर एक जान कीमती होती है, लेकिन जहां पर पहले साइक्लोन से हजारों लोगों की मौत हो जाती थी, वहीं पर अब टेक्नोलॉजी की मदद से कैजुअलिटीज की गिनती को बहुत ज्यादा कम किया गया है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये भी है कि वैसे तो बे ऑफ बंगाल की जियोग्राफी की वजह से वहां पर अक्सर ज्यादा साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, लेकिन एक स्टडी की मानी जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों में अरेबियन सी में फॉर्म होने वाले साइक्लोन्स में 80% की इंक्रीजमेंट हुई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी का टेम्परेचर 1.4 डिग्री से बढ़ चुका है।
जिसकी वजह से अरेबियन सी में स्फीयर साइक्लोन्स 260% की रेट से बढ़ चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ बिपरजॉय। बिपरजॉय के अलर्ट के चलते गुजरात के कोस्टल एरिया से लगभग 94,000 लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया था, जिनमें की 1206 प्रेग्नेंट वुमेन भी शामिल थी। बात करें बिपरजॉय के इम्पैक्ट्स की तो गुजरात के कोस्टल एरियाज को हैवी रेनफॉल और हैवी विंड्स का सामना करना पड़ा था, जिससे कि वहां के कुछ पेड़ भी तेज हवा की वजह से उखड़ गए। कई ट्रेन्स और फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जबकि कई बिजली के पोल्स भी उखड़ गए और यहाँ पर तकरीबन 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। खाली 2 या 3 दिन में आए इस साइक्लोन से एक स्टेट सालों पीछे जा सकता है। स्टोरी बिहाइंड बिपरजॉय नेम। वैसे इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय और बाकी साइक्लोन्स के नामों के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है, जिसका कि बंगाली में मतलब होता है तबाही। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन साइक्लोन्स का ओनली नाम रखने के लिए प्रॉपर कमेटी फॉर्म की जाती है, जो कि प्रॉपर रूल्स के चलते इन साइक्लोन्स का नाम रखती है। रोल ऑफ IMD टू डिटेक्ट बिपरजॉय। लेकिन यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए IMD जैसी नेशनल फोरकास्टिंग एजेंसीज को, जिन्होंने बहुत पहले से ही इस बिपरजॉय को प्रिडिक्ट करके हजारों लोगों की जानों को बचाया। इंडिया की फोरकास्टिंग एजेंसीज की कंडीशन अभी कुछ सालों पहले इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारी फोरकास्टिंग एजेंसीज के पास रिसर्च करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं था। इस बात का अंदाजा हम 2008 में हुए IMD के एक ऑफिसर डॉक्टर राजीवन के इंटरव्यू से लगा सकते हैं, जो उस वक्त इंडियन मॉनसून को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम बताते थे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जो कि अच्छे से कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर सके। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में सरकार लगातार वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करती जा रही है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेदर फोरकास्टिंग के लिए 2135 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जहां पर वेदर प्रेडिक्शंस हमारे फार्मर्स के लिए बहुत मायने रखती हैं। साथ ही में IMD ने साल 2017 से 21 के बीच अपने सिस्टम को काफी अपग्रेड किया है, जिससे कि हैवी रेनफॉल की वार्निंग की प्रेडिक्शंस की सक्सेस रेट 51% से बढ़कर 74% तक हो गई है और हीटवेव की प्रोबेबिलिटी डिटेक्शन 15% से बढ़कर अब 97% तक हो गई है। साथ ही में इंडिया US के साथ मिलकर भी वेदर फोरकास्टिंग को ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। IMD आने वाले 5 सालों में वेदर प्रेडिक्शंस में कई और मेजर चेंजेस करने वाला है। मतलब कि वो दिन भी दूर नहीं होने वाला है जहां पर आम किसान भी वेदर फोरकास्ट पर भरोसा करके टेंशन फ्री होकर अपनी खेती का काम कर सकेगा, क्योंकि किसानों की प्रोग्रेस के बिना इंडिया की प्रोग्रेस होना नामुमकिन है। पोजीशन ऑफ इंडिया इन साइक्लोन्स अक्रॉस वर्ल्ड। वैसे इंडिया में साल में लगभग 4 से 6 साइक्लोन्स आते ही हैं, जिनमें से 1 या 2 क्लास 3 या उससे ऊपर क्लास के होते हैं। लेकिन अगर बात करें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स वाले देश की, तो उसमें साल में कम से कम 25 से 30 साइक्लोन्स आते ही हैं, जिनमें कि 4 या 5 साइक्लोन्स क्लास 3 या उससे ज्यादा क्लास के होते हैं। इंडिया साइक्लोन्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में 8th या 9th पोजीशन पर आता है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ जोक। फिलहाल ऐसे अनयूजुअल साइक्लोन्स हमारे लिए एक वार्निंग है कि क्लाइमेट चेंज कोई हॉक्स नहीं है, बल्कि एक बिटर ट्रुथ है, और जितना जल्दी हम इसको समझ जाएं और एक्शन ले उतना अच्छा रहेगा। फिलहाल गाइस, बिपरजॉय साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई है राजस्थान और गुजरात में, लेकिन IMD और इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स की प्रशंसा हमें जरूर करनी चाहिए कि इनकी एफर्ट्स के चलते काफी ज्यादा लॉस को रिकवर किया जा सका। जितना लॉस हो जाता इस साइक्लोन से, उसे बचाव किया जा सका। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हम हर हफ्ते आपसे मिलते रहते हैं। फिलहाल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और साइड में बने बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।